नमस्कार, राजकाज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नोशनल इंक्रीमेंट यानी नोशनल एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट, जो पूरे भारतवर्ष के और हर एक राज्य के कर्मचारियों के लिए लागू है। अब से पहले 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट का हमेशा पेंशन में लॉस होता था। नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई और 1 जनवरी को लागू होने के बावजूद पेंशन विभागों द्वारा पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा था। तो कई पेंशनर्स ने मिलकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। केंद्र सरकार ने इन याचिकाओं के खिलाफ और फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एक नहीं मानी और सभी जो अपील्स थी उनको खारिज करते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांग जायज़ है। जो कर्मचारी कंटिन्यू 1 साल तक सेवा कर लेता है, उसी सेवा के उपरांत उसको अगला एजीआई दिया जाता है। और जिन कर्मचारियों की 30 जून और 31 दिसंबर को कंटिन्यू पिछले 1 साल की सेवाएं जारी रही है, तो उनको आने वाले 1 जुलाई और 1 जनवरी का नोशनल एजीआई लागू है। और ऐसा ही राजस्थान के कर्मचारियों के लिए लागू है। राजस्थान में भी हाई कोर्ट में कर्मचारियों ने केस किया था और कर्मचारी जीत चुके हैं, लेकिन इसमें एक पेंच है कि इस नोशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा केवल उन्हीं पेटिशनर को मिलेगा या पेंशनर्स को मिलेगा जो हाई कोर्ट से फैसला लेता है। और अब देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले आने के बावजूद कई विभागों द्वारा इन पेंशनर्स को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि हाँ, इनको 1 जुलाई और 1 जनवरी का जो नोशनल इंक्रीमेंट है वो लागू है और उसका लाभ दिया जाए। पेंशन में भी जितनी पेंशन बढ़ोतरी करनी है उतनी की जाए, लेकिन जितने भी पेंशन विभाग है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखते हैं, क्लैरिफिकेशन पूछते हैं और इस दौरान क्लैरिफिकेशन समय पे आता नहीं है और कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ हैं जो पेंशन विभागों के खिलाफ शुरू हो चुकी है। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भी एक कंटेम्प्ट नोटिस है जो एडवोकेट ने जारी किया है। और ये जोधपुर डिस्कॉम के 2 कर्मचारी है, राज सिंह खींची और रघुनाथ सिंह, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 30 जून 20 और 30 जून 2019 को ये रिटायर हुए थे। उनके पीपीओ जारी हुए और हाई कोर्ट से नोशनल एजीआई का आदेश आने के बावजूद इनको पेंशन में एक एजीआई का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद इनके एडवोकेट ने ये कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है। और इसके साथ ही साथ जयपुर डिस्कॉम की ओर से नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर स्पष्टीकरण भी आ चुका है। तो इस कंटेम्प्ट नोटिस के बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए जो जयपुर डिस्कॉम ने लेटर निकाला है उस लेटर को हम समझेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 24 अप्रैल 2024 को जयपुर डिस्कॉम ने यह लेटर सेक्रेटरी एडमिन चीफ पर्सनल अफसर CCOA जयपुर डिस्कॉम जयपुर को जारी किया है। और नोशनल एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट टू द एम्प्लॉइज सुपर एनुएटेड ऑन 13 जून, इसमें रेफरेंस दिया जा रहा है माननीय हाई कोर्ट के आदेश का, जो कि 21 जुलाई 2023 को आया है। सिंगल बेंच रिट पेटिशन नंबर 21/2020 विजय सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। और एक और आदेश पास हुआ है 17 अक्टूबर 2023 को, ये डबल बेंच का है, जो कि 2800/2021 है, रमेश चंद्र गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। अब जो 2 जजमेंट आने के बाद परसुएंट टू द जजमेंट्स रेफर्ड अबव, numerous representations are being received seeking grant of 1 annual grade increment for the purpose of working out superannuary benefits including fixation और refixation of pension। यानी ये फैसले आने के बाद कई रिप्रेजेंटेशन है जो विभागों में आ रहे हैं कि 30 जून को जो रिटायर हुए हैं या फिर 31 दिसंबर को जो रिटायर हुए हैं, तो उनको आने वाला जो 1 जुलाई और 1 जनवरी का एजीआई है वो दिया जाए या नहीं दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो 1 जुलाई को एजीआई लगता है,
तो उसी की बात की जा रही है कि 30 जून को जो रिटायर हुए हैं। लेकिन कहीं कहीं पे और कुछ रूल्स ऐसे भी है जहाँ पे 1 जुलाई और 1 जनवरी दोनों डेट को एजीआई लगता है। आगे लिखा जा रहा है द मैटर वाज आल्सो रेफर्ड टू फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सीकिंग गाइडलाइंस फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन बीइंग टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द सिमिलर केसेस। Accordingly, Finance Department, Government of Rajasthan has intimated with the decision taken at their end to deal with such request. As per the stand taken by Finance Department, Government of Rajasthan. यानी जब सभी विभागों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आखिरकार जो अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी की है वो इस प्रकार है कि जिन न्यायिक प्रकरणों में अंतिम रूप से निर्णय पारित हो गया है उनमें इन पर्सोनम सहमति दी जाती है एवं जिन कार्मिकों ने अभी तक वाद दायर नहीं किया है उनके संबंध में भारत सरकार द्वारा इस बिंदु पर आदेश जारी होने के उपरांत ही गुणावगुण के आधार पर यथा समय निर्णय लिया जाएगा। प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 21 जुलाई 2023 के विरुद्ध आगे अपील दायर नहीं करने का निर्णय भी लिया गया है, क्योंकि अपील दायर इसमें नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से केंद्र सरकार की अपील रिजेक्ट हो चुकी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि जिन पेंशनर्स ने याचिका दायर की है और जिनका फैसला आ चुका है उनको आप एक एजीआई का फ़ायदा दे दो और पेंशन का भी रिफिक्सेशन कर दो। और आगे सभी कर्मचारियों के लिए, सभी पेंशनर्स के लिए हम निर्णय तभी जारी करेंगे जब भारत सरकार इसके ऊपर कोई आदेश जारी करेगा। यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब अपनी तरफ से आदेश निकालेगा कि हर एक पेंशनर को कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी के लिए यूनिफॉर्मिटी के तौर पे लागू होता है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को मानते हैं और हर एक पेंशनर को जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है उनको 1 जुलाई और 1 जनवरी का फ़ायदा दे दिया जाए। लेकिन अभी तक यही है कि जो पेंशनर अपील दायर करता है हाई कोर्ट में, याचिका दायर करता है और जिसको फैसला मिलता है उनको एक नोशनल एजीआई का फ़ायदा पेंशन में दिया जाए। अब इसी के साथ कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे जारी किए गए जिनको हम समझते हैं। देखिए, द ऑर्डर्स फाइनली पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट आर टू बी कंप्लाइड विथ immediately in respect of the petitioners only by the consent without going for appeal against the order। यानी जिनके पक्ष में, जिन पेंशनर्स के पक्ष में हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनके द्वारा यदि फैसला दिया जा चुका है तो उनको तुरंत प्रभाव से लागू करना है, उनके खिलाफ अपील करने की आवश्यकता नहीं है। हाउएवर, इन केस कोर्ट डायरेक्ट्स फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एरियर अमाउंट और एनी अदर पेनल्टी then possibilities shall be explored for filing of appeal seeking relief from such additional burden। यानी सिंपली तौर पे कोर्ट ये कहता है कि इनको आज से ही एजीआई का फ़ायदा दे दिया जाए और आगे इनकी पेंशन में रिफिक्सेशन करके पेंशन रिवाइज की जाए, तो आप तुरंत फैसला लागू कर दो। यदि कोर्ट ये आदेश देता है कि बैक डेट से एरियर भी देना है और उसके ऊपर पेनल इंटरेस्ट भी लगाता है तो इसके खिलाफ अपील दायर करने की सोच सकते हैं। द रेस्पेक्टिव कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज आर टू क्लोजली मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच ऑर्डर्स। सेकेंड, इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑर्डर्स इन विच द कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड टू हियर द petitioner and address their grievances in line with the orders already passed by the Honorable High Court of Judicature of Rajasthan. Representations from the petitioner may be sought by the respective cadre controlling authority to examine the veracity of averments made in the petition within the given time period, and in case the same fall in the ambit of the orders passed by the Honorable Court ibid the same be implemented। यानी जो आदेश पास किए गए हैं उनमें यदि कोई पेटिशनर आते हैं और वो अपनी शिकायत बताते हैं, उसके बाद जो कंसर्न विभाग है वो तुरंत इन फैसलों को देखें और आदेश को लागू करवाएं। केसेस नोट डिसाइडेड रेफर्ड बाय द कोर्ट्स एज अबव आर टू बी डील्ड विथ एज पर द प्रिवेलिंग provisions, that is the notional AGI will not be allowed till any further decision is taken by the finance department rules government of Rajasthan। यानी जिन्होंने
पेंशनर ने अभी तक याचिका दायर नहीं की है। कोई 30 जून को रिटायर हुआ है, लेकिन वो कहीं पे भी उसने रिट पिटीशन नहीं डाली है, या फिर रिट पिटीशन डाली है लेकिन फाइनल फैसला हाई कोर्ट का नहीं आया है, तो ऐसे केसेज में नोशनल एजीआई नहीं देना है जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा एक सेंट्रली और कॉमन आदेश जारी ना कर दिया जाए। AC legal will immediately intimate the respective cadre controlling authority in respect of the petitioners falling under their control in order to save time in implementation of the judgments। जो जजमेंट आ चुके हैं उन जजमेंट को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, और AC लीगल है जो इस कार्य को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। In this regard, all concerned are advised to ensure the above within the given timeline in order to avoid any contempt of court's order or any other adverse remark due to non-compliance. The respective cadre controlling authorities are further requested to closely monitor the compliance of the orders referred above. This bear approval of the chairman and managing director। यानी जयपुर डिस्कॉम ने ये लेटर निकाला है और MD साहब की अप्रूवल के बाद तो इस प्रकार के लेटर अब अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम को भी निकालने होंगे। और जो नोशनल एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट के फैसले हाई कोर्ट से फाइनल हो चुके हैं उनको नोशनल एजीआई देना ही होगा, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाइयाँ बढ़ सकती है। जैसा कि अभी आप नोटिस देख पा रहे थे, उसमें 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन में आप नोशनल एजीआई दोनों पेंशनर को देते हो तो ठीक है, नहीं तो पेंशनर ने वकील को बता दिया है कि वो राजस्थान हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई को शुरू करें। तो इस प्रकार के जो लीगल केसेस से बचने के लिए और फाइनेंस डिपार्टमेंट के क्लियरिफिकेशन के बाद सभी को चाहिए कि जिन पेंशनर्स को नोशनल एजीआई लागू है उनको तुरंत प्रभाव से जारी कर दें, ताकि पेंशनर्स को जो लागू हक है वो उनको मिल जाए और इस प्रकार के जो लीगल एक्शंस है वो ख़त्म हो जाए। तो ये थी अपडेट नोशनल एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट के ऊपर। यानी अब ये फाइनल हो चुका है कि जिन्होंने रिट पिटीशन डाली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, जिनको फैसला मिल चुका है, उनको एक एडिशनल नोशनल एजीआई का लाभ जिंदगी भर मिलती रहेगा। तो ये थी अपडेट राजगाज से जुड़ी। आगे भी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।